जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी। हम कहा, हमने तो कहा आओ वेलकम स्वागत है। लेकिन विषय ये है कि अभी तक राम को आप काल्पनिक कहते थे। अभी जब आप 16 में आए थे अयोध्या हनुमानगढ़ी दर्शन करने के लिए, उसके 1 साल पहले आपने कहा था कि मंदिर नौजवान जाता है लड़की छेड़ने के लिए। आप सदैव उसका अरे समर्थन तो वो करते थे उनके कि राम और काल्पनिक है। भगवान राम के राम साथ का सेतु डायरेक्ट काल्पनिक कनेक्शन, है। आप बीच में आप कौन है? मतलब माफ करिएगा प्रभु नहीं, महंत हम दास जी, अरे, आप कौन है? मैं सुन तो लीजिए महंत अमन राजू जी, दास जी, उनका अमन जी डायरेक्ट है, सुन उन्होंने लीजिए। कुछ गलत बोला, भगवान वो माफी सुन मांगने जा रहे हैं पश्चाताप के लिए। सुन आप बीच में कौन है? आप क्यों उनको काल नेमी और पता नहीं क्या सुन क्या बोल रहे हैं? सुन सुन तो लीजिए हाँ, अमन जी, बोलिए 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 सुनिए प्रभु तो। बोलिए। हमारी बात तो आप सुनने नहीं है प्रभु। अरे नहीं आप नहीं तो नहीं। अपनी ही बात कहेंगे। हम एक साधु होने के नाते, एक धर्म गुरु होने के नाते, मैं उनसे निवेदन किया कि हे प्रभु, अब कोई सनातन पे टिप्पणी करेगा तो आप मुंह तोड़ जवाब देना। आप बोलना कि हम राम का दर्शन करके आए। हाँ, हमने राम मंदिर के विषय में विरोध किया, 16-16, 17-17 वकील खड़े किए, लेकिन अब हम पश्चाताप कर रहे हैं। अब हम टोपी नहीं पहनेंगे, अब हम तिलक लगाएंगे, अब हम जनेऊ पहनेंगे, अब हम गायत्री मंत्र याद करेंगे, अब हम अल्लाह के चरण शरण में नहीं जाएंगे। राम जी माफ कर देना, ये तो बात कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? तो हम टोपी वाला साधु मंदिर यही नहीं तो जा बात कर सकता रहे क्या? हैं। भाई ये तो आपको करना पड़ेगा ना। टोपी पहन के मंदिर नहीं जा सकते सिर्फ क्या? निज लाभ के लिए आप राम के चरण में आप आ गए। निज लाभ के लिए जब आप शासन सत्ता पर रहेंगे, कुर्सी पर रहेंगे, तो राम जी को गाली देंगे, साधु संतों को गाली देंगे, साधु संतों को हिंसक कहेंगे, आतंकवादी कहेंगे। तो भैया आज जब आप ठीक है को चलिए। कोई नाम लेने वाला नहीं है, अरे तो आज आज चलिए, दाने लौट के दाने के राहुल लिए प्रभु राम मोहताज पर है, मैं हो। ऐसे बोल देता हूं, लौट के राहुल प्रभु राम पर है, पश्चाताप होगा अपने। अब वो आना चाह रहे हैं, घर वापसी कह लीजिए उनको, कुछ भी। ये रिवर्स गियर है राम का, राम पर राहुल जी का अमन रिवर्स जी, गियर। तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन एक बार एक मिनट, प्रेम शुक्ला, एक मिनट, प्रेम शुक्ला, ये आपको लगता है श्रद्धा जी या अमन भाई। पश्चाताप या चुनावी टेम्पल रन? क्या आप बीजेपी इसको किस तरह से देख रही है? क्योंकि उनके सांसद कह रहे हैं वो जाएंगे, आप लोगों के पास से वो एंटी हिंदू कहने वाला हथियार चला जाएगा। आप कैसे कह पाएंगे उनको एंटी हिंदू? देखिए, 4 पीढ़ी बाद ही सही, अगर श्रीमान राहुल फिरोज गांधी में, राहुल राजीव गांधी के पिता फिरोज गांधी, अगर फिरोज गांधी के पौत्र में अगर प्रायश्चित का भाव हो, प्रेम का भाव हो, जी श्रद्धा का भाव हो, कोई भी भाव हो, घंटा चोरी का ही भाव सही हो, कोई भाव हो, अगर राम मंदिर जा रहे हैं, हमारे यहाँ तो शिव पुराण में कहा गया कि एक 10 जो है गलती से उस शिव जी की पिंडी पर जल पड़ गया तो उसका भी कल्याण हो गया था। बिल्कुल ठीक भाई है। 4 पीढ़ियों से श्रीमान जवाहरलाल नेहरू वो चले गए थे बाबर की मजार पर, श्रीमती इंदिरा गांधी गई बाबर की मजार पर, श्रीमान राहुल गांधी गए बाबर की मजार पर। ये 4 पीढ़ी के बाबरवादी अगर चौथी पीढ़ी में से राम मंदिर चले जाए तो राम भक्तों को ये तो लगेगा कि चलिए बाबर के अलावा इनकी श्रद्धा राम में भी जाग गई। बाबर में उनकी श्रद्धा तो जग विदित है, सर्वविदित है, राम में भी उनकी श्रद्धा है, लेकिन जाए तो सही पहले। नहीं, लेकिन कहीं जाने से ऐसा ना ऐसा हो क्या खतरा है? मेरे को तो ये कि नहीं समझ में तनुज आता। की बातें खोखली रह जाए। जाने से ऐसा क्या खतरा है? क्योंकि अखिलेश यादव भी नहीं गए, वो भी नहीं जाते। प्रियंका वाड्रा भी हनुमानगढ़ी के दर्शन करके लौट आई, नहीं गई, रामलला के दर्शन नहीं किए। प्रभु राम तब टेंट में थे, टाट में थे, आज ठाठ ठाठ में है प्रभु राम, लेकिन अखिलेश यादव भी नहीं, कोई नहीं जाता। ऐसा डर क्यों अनुराग? यहां भी राहुल गांधी बाजी मार जाएंगे, लेकिन रामलला के दर्शन करने से क्या कटता है, क्या डर लगता है, प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, 30 सेकेंड में अपनी बात कह लूं, फिर आपकी प्रभु राम पे मैं बोलूंगा। मैं तो 30 सेकेंड इतना ही बोलना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से मेरा एक 30 सेकेंड का सवाल है कि जो चाइना पार्टी का डेलीगेशन आपकी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में क्या कर रहा था भाई? वो चाइना जिसकी, जो पाकिस्तान की मदद करता था, जिससे हमारी 26 बहनों का सिंदूर उजड़ गया, वो चाइना जिसने गलवान घाटी में हमारे साथ धोखा किया, हमारे लोगों को उसने किस तरह से अन्याय किया, जो मैं बोल भी नहीं सकता। तो आप वो चाइना जो हमारे जमीन कब्जा करेगा, हमारे अपने जवानों को के ऊपर हमला करेगा और हमारी 26 बहनों का जो सिंदूर उजड़ा पाकिस्तान की मदद करेगा, हथियार सप्लाई करेगा, वो चाइना डेलीगेशन हम ऑफिस में बैठाएंगे आप? चलिए, आपको शर्म नहीं है, लेकिन हमें तो है। कम से कम ऐसा करने से आपको बचना चाहिए। अब प्रभु राम पे बोल रहा हूं। अब प्रभु राम पे अब आइए। प्रभु राम पर आइए। देखिए, प्रभु राम की एक बहुत अच्छी बात बोली हमारे आचार्य जी ने।
प्रभु राम के लिए श्रद्धा होनी चाहिए, प्रभु राम का भक्त मन में होना चाहिए, प्रभु राम कण कण में है, प्रभु राम को जहां खोजोगे वहीं पाएंगे, ये सनातन कहता है। हमने कहा कि इटावा में इतना बड़ा केदारेश्वर मंदिर हमने बनाया, किसका है? वो शंकर भगवान का है। तो क्या शंकर भगवान वहां पे जो केदारेश्वर मंदिर बना इतना बड़ा, क्या शंकर भगवान वहां कम होंगे, या शंकर भगवान का जो दूसरा मंदिर है वहां ज्यादा होंगे? या प्रभु राम हमारे घर में जो मंदिर है, हर जगह प्रभु राम, अयोध्या में मेरे घर में जो मंदिर है वहां प्रभु राम कम है, या प्रभु राम दूसरा बड़ा मंदिर कहीं संगमरमर बना होगा वहां प्रभु राम ज्यादा? ठीक है अनुराग, मैं समझ रहा हूँ, अयोध्या में राम मंदिर बनवाने की जरूरत ही नहीं थी, जो बड़ा मंदिर प्रभु राम तो हर जगह है।